हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4 जिसके अंदर हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ इन अ ट्रायंगल। तो आप सभी को पता है कि जब हम कोई एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर इक्वल का साइन आए, जहाँ पर हम एक साइड को किसी दूसरी साइड के इक्वल शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। लेकिन जब दो चीज़ों में इक्वल का साइन ना हो, उनमें से एक स्मॉलर हो एक ग्रेटर हो, यानी कि वहाँ पर हम लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन यूज़ करें, तो उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 5 को 3 के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये हमें पता है कि 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी है। तो यही इनइक्वालिटीज़ अब हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल के अंदर। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल की, तो इसके अकॉर्डिंग जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम इस ट्रायंगल को नाम देते हैं ए, बी और सी, और अगर हम इसमें ए बी और ए सी को कंपेयर करें, तो ये डायग्राम को देखकर ही हम कह सकते हैं कि जो ए सी है इसकी लेंथ ए बी से ज़्यादा है। ए सी इज़ ग्रेटर दैन ए बी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि लॉन्गर साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा, तो ए सी के अपोजिट में एंगल है बी, तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल बी है वो ग्रेटर होगा ए बी के अपोजिट एंगल से। तो ए बी के अपोजिट में एंगल बनता है सी। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ए सी ए बी से ग्रेटर है, तो ए सी के अपोजिट में जो एंगल होगा वो ए बी के अपोजिट वाले एंगल से ग्रेटर होगा। यानी कि अगर कोई साइड लॉन्गर है, अगर किसी साइड की लेंथ ज़्यादा है, तो उस साइड के अपोजिट में जो एंगल बनेगा वो एंगल भी ग्रेटर ही होगा। पहली प्रॉपर्टी में यही बात कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन अ ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज़ लॉन्गर। तो यहाँ पर बात की गई है एक ट्रायंगल के अंदर, अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हम इसके एंगल बी और एंगल सी को कंपेयर करते हैं, तो अगर हम ये मानकर चले कि जो एंगल बी है ये है 60 डिग्री का, और जो एंगल सी है ये है 40 डिग्री का, तो आप ये देख सकते हो कि एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर है। एंगल बी इज़ ग्रेटर दैन एंगल सी। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है, तो एंगल बी के अपोजिट में साइड है ए सी। ये साइड लॉन्गर होगी, यानी कि ग्रेटर होगी किससे? एंगल सी के अपोजिट वाली साइड से, और एंगल सी के अपोजिट में साइड है ए बी। तो दैट मीन्स अगर किसी दो एंगल को हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें से जो एंगल ग्रेटर होगा उसी के अपोजिट वाली साइड भी लॉन्गर होगी, यानी कि ग्रेटर होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी में यही बात बोली गई है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसको अगर हम नाम देते हैं ए बी सी, और हम इसकी किसी भी दो साइड्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ए बी और बी सी को, तो ए बी और बी सी का जो सम होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा उसकी थर्ड साइड यानी कि ए सी से। या अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं ए बी और ए सी को, तो ए बी और ए सी का जो सम है ये हमेशा ग्रेटर होगा बी सी से। या फिर अगर हम यहाँ पर बी सी और ए सी को ऐड करते हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा ग्रेटर होगा ए बी से। यानी कि ट्रायंगल के अंदर अगर हम किसी भी दो साइड्स को ऐड करते हैं, तो उन दोनों का जो सम है वो उसकी थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वालिटीज़ ऑफ ए ट्रायंगल के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के पहले 3 सम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। कि अगर हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ट्रायंगल ए बी सी जिसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है। तो हमें इसमें शो करना है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज।
तो यानी कि इस ट्रायंगल में हमें ये शो करना है कि जो AC है ये लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि जो AC की लेंथ है वो AB से भी ग्रेटर है और वो BC से भी ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें है कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस सब में हमें प्रूफ ये करना है कि जो AC यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है ये इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। इसके बाद हम करते हैं प्रूफ। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब उस 180 डिग्री में से एंगल B इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, यानी कि अब जो एंगल हमारे पास बचते हैं A और C, इन दोनों का जो सम है ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 एंगल B है और इन दोनों का टोटल मिलाकर अगर 90 होगा तो इस तरह से 90 प्लस 90 ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल A और एंगल C है इन दोनों की वैल्यू इस एंगल B यानी कि 90 डिग्री से लेस है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर यही लिखेंगे, एंगल A एंड एंगल C आर ईच लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि जो एंगल B है ये एंगल A से ग्रेटर है, एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल A। तो ये जो साइन होता है लेस देन का या ग्रेटर देन का, तो जिसकी साइड ये ओपन होता है वही साइड ग्रेटर हम मानते हैं। तो अगर ये साइन B की तरफ ओपन है इसका मतलब है कि जो एंगल B है वो एंगल A से ग्रेटर है। और अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उनके अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल ग्रेटर है तो उस एंगल के अपोजिट की साइड भी ग्रेटर ही होगी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में ये देख सकते हो कि एंगल B के सामने जो साइड है वो है AC और एंगल A के अपोजिट में जो साइड है वो है BC। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AC है वो BC से ग्रेटर होगी, कि अगर एंगल B एंगल A से ग्रेटर है दैट मीन्स जो AC है वो BC से ग्रेटर होगी। और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर, कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो लॉन्गर होती है, यानी कि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर B और C को। पहले हमने कंपेयर किया था B और A को और हमने ये कहा था कि जो B है वो A से ग्रेटर है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं B और C को और आप ये देख सकते हो कि B और C में से भी जो एंगल B है वो ग्रेटर है। तो हम लिख देंगे एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C। तो B के अपोजिट में जो साइड है यानी कि AC वो ग्रेटर होगी C के अपोजिट की साइड यानी कि AB से। तो इसका भी सेम यही रीज़न हम लिखेंगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हम ये देख सकते हैं कि जो AC है वो BC से ग्रेटर है। इक्वेशन 2 में हम देख सकते हैं कि जो AC है वो AB से भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखें तो इन दोनों इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो AC है वो BC से भी ग्रेटर है और वो AB से भी ग्रेटर है। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें गिवन है, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। आप ये देख सकते हो कि इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल का नाम है ABC और इसकी जो साइड AB है उसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक और AC को प्रोड्यूस किया गया है यानी कि एक्सटेंड किया गया है पॉइंट Q तक। इसके बाद हमें कहा गया है कि जो एंगल PBC है, तो आप ये देख सकते हो एंगल PBC यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल लेस देन है यानी कि एंगल छोटा है किससे, एंगल QCB यानी कि इस एंगल से। तो दैट मीन्स इस ट्रायंगल के अंदर इन दोनों एंगल्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि जो ये एंगल है PBC ये छोटा एंगल है और जो ये एंगल QCB है ये बड़ा एंगल है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो AC है वो ग्रेटर होनी चाहिए AB से। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमें है कि एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB।
इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, तो हमें ये प्रूव करना है AC इज़ ग्रेटर देन AB। अब इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर इस सम का प्रूफ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर दो एंगल्स बने हैं, और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में ही बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब इस तरह से दो एंगल बनते हैं तो इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यानी कि अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल ABC, ये एंगल, प्लस एंगल PBC यानी कि ये एंगल, कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है, और साइड में हमने रीज़न लिख दिया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब इसके बाद हम यहाँ पर PBC को एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इस ABC को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर भी इस तरह से दो एंगल्स बने हैं ACB एंड QCB, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, और इसका भी सेम यही रीज़न है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर हमने QCB को एज इट इज़ लिखा और ACB को हम ले गए हैं राइट हैंड साइड में माइनस में, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर गिवन था एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट एंगल PBC इज़ लेस देन एंगल QCB। तो अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 में इस PBC की वैल्यू हमें दी गई है 180 माइनस ABC, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये लेस देन का साइन एज इट इज़। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में से इस QCB की वैल्यू को हम पुट करेंगे, और ये है 180 माइनस ACB। तो इस तरह से हमने एंगल PBC और QCB की वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी के अंदर दोनों साइड 180 डिग्री है, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस ABC लेस देन माइनस ACB। तो अब हम देख सकते हैं कि इस स्टेप में दोनों साइड माइनस का साइन है, तो हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इनइक्वालिटी के अंदर जब भी हम नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट करते हैं तो हम इस बीच वाले साइन का अपोजिट यहाँ पर मार्क करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेस देन का साइन था, और जैसे ही हमने माइनस से माइनस को कट किया तो ये दोनों एंगल तो आ गए पॉजिटिव, लेकिन इस लेस देन के साइन को हमने लिख दिया है ग्रेटर देन के साइन में। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि अगर हम -5 और -3 में कंपैरिजन करें तो हमें ये पता है कि -3 जो है वो -5 से ग्रेटर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, हम यहाँ पर +5 और +3 को लिखेंगे, तो 5 और 3 में से 5 की वैल्यू ग्रेटर होती है। तो यही काम हमने यहाँ पर भी किया है कि जब हमने यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल किया तो ये लेस देन के साइन को कन्वर्ट कर दिया है हमने ग्रेटर देन में। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ABC इज़ ग्रेटर देन ACB, तो यानी कि अब हम यहाँ पर ABC के अपोजिट की साइड को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि एंगल ABC के अपोजिट में जो साइड है वो है AC, तो इसलिए हमने यहाँ पर ABC के अपोजिट की साइड को लिख दिया है AC। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर ACB के अपोजिट की साइड को भी लिखेंगे। तो आप यहाँ डायग्राम में देखिए कि ACB के अपोजिट में साइड है AB, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं AC इज़ ग्रेटर देन AB, और इसका रीज़न हो जाएगा साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर, यानी कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है वो लॉन्गर होगी, वो ग्रेटर होगी। तो इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 3। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई है इन फिगर एंगल B इज़ लेस देन एंगल A। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास AOB, यहाँ पर A और B में कंपैरिजन किया गया है कि जो एंगल B है वो एंगल A से स्मॉलर है। इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है COD, इस ट्रायंगल में कंपैरिजन किया गया है एंगल C और D के बीच में, और यहाँ पर जो एंगल C है वो एंगल D से स्मॉलर है, और हमें यहाँ पर शो करना है कि जो AD है वो लेस देन है BC से। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन
एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, एंगल सी इज़ लेस देन एंगल डी। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए डी इज़ लेस देन बी सी, यानी कि ये जो ए डी है हमें शो करना है कि जो ए डी है वो स्मॉलर है इस बी सी से। अब हम करेंगे यहाँ पर इस सम का प्रूफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में हमें गिवन था कि एंगल बी इज़ लेस देन एंगल ए, इसका रीज़न हम लिख देंगे गिवन। तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है यानी कि ए ओ, ये लेस देन होगी एंगल ए के अपोजिट वाली साइड यानी कि बी ओ से। इसका नाम हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसका रीज़न हम लिख देंगे कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ लॉन्गर। तो यहाँ पर एंगल ए को ग्रेटर दिखाया गया, तो एंगल ए के अपोजिट में जो साइड है यानी कि जो बी ओ है वो इस ए ओ से ग्रेटर है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल सी ओ डी। तो यहाँ पर कंपैरिजन है एंगल सी और डी का, जिसमें हमें गिवन था कि जो एंगल सी है वो डी से स्मॉलर है। तो यानी कि सी के जो सामने वाली साइड है यानी कि ये ओ डी स्मॉलर हो जाएगी डी के सामने वाली साइड यानी कि ओ सी से। तो यानी कि हम लिख सकते हैं ओ डी इज़ लेस देन ओ सी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ओ डी इज़ लेस देन ओ सी और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसका भी रीज़न सेम वही है जो इक्वेशन 1 का रीज़न था। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करना होगा यानी कि ए ओ प्लस ओ डी। उसके बाद इनकी राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को ऐड करना होगा यानी कि बी ओ प्लस ओ सी। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम ए ओ के साथ ओ डी को ऐड करते हैं तो ये साइड बन जाएगी ए डी, और अगर हम बी ओ के साथ ओ सी को ऐड करते हैं तो ये साइड बन जाएगी बी सी। तो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है ए डी इज़ लेस देन बी सी और इस सम में यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 7.4 के पहले 3 सम्स। अब इसी एक्सरसाइज के जो बाकी सम्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।